हेलो नमस्कार साथियों, प्यारे दोस्तों। मैं एसपी सर, आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला एसपी सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल पर दिख रहा है, टेस्ट सीरीज सेकंड। हमने एक नई शुरुआत की है, टेस्ट सीरीज 2। और ये टेस्ट सीरीज राजस्थान के अंदर होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज कॉमन है। जो सामान्य विज्ञान हर एग्ज़ाम के अंदर माध्यमिक स्तर की सामान्य विज्ञान आती है और प्रत्येक विद्यार्थी को ये सामान्य विज्ञान पढ़नी पड़ती है। तो उसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हमने टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत की है। और आज हमारा जो सामान्य विज्ञान का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अम्ल, क्षारक और लवण। इसके टॉप एमसीक्यू है जो 50 एमसीक्यू है, ठीक है ना। और 15 या 20 मिनट की क्लास रहेगी, तो आप पूरी क्लास को अटेंड करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। और मैं एक और सूचना देना चाहता हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे आप साइंस के टॉप एमसीक्यूशंस देखना चाहते हो तो हमारे आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि वहाँ आपको ये पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, आप वहाँ जाकर के ज्वाइन हो जाइए। चलिए, शुरुआत करने से पहले पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे इस एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है आपके अम्ल और क्षारक और लवण वाले चैप्टर का। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों कि लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस पत्र होता है वो किस पौधों से बना होता है या किस पदार्थ से बना होता है? तो हमेशा याद रखना, कवक से वो नहीं बनता कभी भी, वो हमेशा लिचेन से बनता है। या इसका दूसरा नाम है लाइकेन। कौन सा नाम है? लाइकेन एक शैवाल और कवक, जो हम कह सकते हैं शैवाल प्लस कवक, एक आपस में सहजीवी के रूप में रहते हैं और उनसे बनने वाला जो पौधा होता है वो लाइकेन का होता है। तो उस लाइकेन से बनाया जाता है। तो इसमें बच्चों ऑप्शंस आपका बी राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? जैसे ये लिटमस पत्र हमने पढ़ा, उसी प्रकार बहुत सारे सूचक होते हैं। उस सूचक में कौन सा ऐसा सूचक है जो नहीं उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें जैसे हल्दी, ये तो किया जा सकती है, जिसमें पेस्ट बनाया जाता है। मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फेथलीन, ये कृत्रिम सूचक होते हैं। जबकि जो मूली होती है ना, उनका कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें दूसरे का ऑप्शन बी राइट होगा, डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों हमारे इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये नीचे मैंने लिंक दे दी है बायोलॉजी वाला। तो आप वहाँ जा कर के पूरी तरीके से इसको ज्वाइन हो जाइए। और जितने भी ये जो एमसीक्यू है वो हमने टेलीग्राम पर सेंड कर दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंध सूचक नहीं? गंध सूचक का मतलब है कि जो अम्ल या क्षारक जैसे ही उसके साथ मिलाया जाता है तो वो उस गंध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें कौन सा सूचक नहीं है? तो वेनिला होता है, प्याज होता है, लौंग का तेल होता है, लेकिन शकरकंद बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन द्विसारिकीय अम्ल होता है? जो द्विसारिकीय, तो हम कह सकते हैं कि H2SO4 होता है, वो द्विसारिकीय अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, पोटास एलम किसे या क्या होता है? पोटास एलम की बात करें तो दूसरा इसका नाम है फिटकरी बच्चों। जो फिटकरी होता है, पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 जल की बूंद होती है, ठीक है ना। तो इसको हम पोटास एलम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? दिक लवणीय होता है। एक दिक लवणीय का मतलब होता है कि इसमें 2 आयन होते हैं। कितने आयन होते हैं? 2 आयन होते हैं। तो इसका ऑप्शन पोटास एलम होते हैं, हमेशा एक दिक लवणीय होते हैं। इसमें ये याद रखना। अगला प्रश्न है आपके, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? अब एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है बच्चों CH3COOH, क्यों दुर्बल अम्ल है? क्योंकि जो ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसको हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसमें इसके पहला ऑप्शन है, इसके जलीय विलीन अम्लीय होते हैं। बिल्कुल
अम्लीय होते हैं, लेकिन ये दुर्बल अम्ल क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा आयनित होते हैं। बिल्कुल गलत है, ये कम आयनित होते हैं। बिल्कुल, इसमें सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा कि ये कम आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा होता है? लवण की बात करें तो हम इसमें एक पीएच स्केल पढ़ते हैं जिसका मान 0, 7 और 14। जिसका पीएच मान 0 है वो प्रबल अम्ल होगा, ठीक है, और जिसका पीएच मान 14 होगा वो प्रबल क्षारक होगा, ठीक है, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो प्रबल क्या होगा? लवण होगा। तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो हमेशा प्रबल लवण होता है। उसमें आपका सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक होता है, इसमें ऑप्शंस NaCl, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? मतलब एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। तो इसमें एसिडिटी की बात करें या फास्फोरिक अम्ल की बात करें या एस्टर की बात करें या जिंक ऑक्साइड की बात करें, तो अम्लीय लवण की बात करें तो इसमें एसिटिक अम्ल ज़्यादा ये हमेशा एक से अधिक लवण बनाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है तो संबंधित विलयन का पीएच मान होगा। नीले लिटमस पत्थर से लाल कर देता है, इसका मतलब है वो अम्लीय एसिड है, ठीक है ना। और एसिड का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है बच्चों, 7 से क्या होता है? कम होता है। तो इसमें 7 से जो भी कम है वो हमेशा नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि जिसका पीएच मान क्या होगा? 6 होगा। अगला प्रश्न है कि जल के अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके द्वारा विद्युत के सुचालक होते हैं? अम्लीय और क्षारकीय, देखो बच्चों, HCl को जलीय विलयन के अंदर डालेंगे तो H+ देता है, और क्षार को जब जलीय विलयन के अंदर हम अपघटित करते हैं तो OH- आयन देता है। तो इसमें H+ ये केवल अम्ल का होता है, OH ये क्षारक का होता है, लेकिन H+ और OH- दोनों ये अम्लीय और क्षारक का होता है। इसमें ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल में अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं? तो ध्यान देना बच्चों कि ठंडे जल के अंदर ऐसी कौन सी धातु है, तो हमेशा याद रखना अधिक अभिक्रियाशील धातु आपकी सोडियम या फिर पोटेशियम, ये दो ऐसी धातु है जो ठंडे जल के साथ क्रिया करके एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें याद रखना सोडियम तथा पोटेशियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने के लिए तो हमेशा याद रखना बच्चों, चूने का पानी। किसका पानी? चूने का पानी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें ये चूने का पानी सूत्र कौन सा है? बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूने की बात करें तो बच्चों ध्यान देना कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, इसको जल के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, ठीक है, तो ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको हम बुझा हुआ चूना मानते हैं और इसको बोलते हैं बिना हुआ बुझा चूना। तो इसमें बुझा हुआ चूना बी होगा और बिना बुझा चूना ए होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या? बुझा हुआ चूना, तो इसमें आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न, लवण सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन का पीएच मान होता है। देखो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट ये किससे बनता है? ये हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट से निर्माण होता है, ठीक है ना। आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो Na2CO3 का निर्माण होगा। तो इसमें हमेशा याद रखना ये क्षार प्रबल होता है, तो इसमें 7 से अधिक होगा मान। किसका? इसका मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल जैसे CH3COOH, इसका IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC के नाम की यदि बात करें तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो एक को मैथ बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं? एथ। और अब ध्यान देना बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह जुड़ा है और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता ओइक, तो इसका पूरा नाम होगा एथेनोइक। क्या होगा? एथेनोइक। तो इसमें आपका ऑप्शंस ए राइट होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब ध्यान देना, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका मतलब है कि ये सारी होना चाहिए, और सार के अंदर हमेशा आयन दिया है तो OH माइनस होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, इसका पीएच संभवतः ये प्रश्न वापस रिवाइज हुआ है, तो उसका हमेशा याद रखना 5 से कम 7 से कम होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, उसका प्राकृतिक स्रोत क्या, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चों ध्यान देना कि 17 के अंदर हमेशा सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर हमेशा ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक अम्ल होता है, तो इसमें बी ऑप्शन राइट आपका होगा। सिरका के अंदर हमेशा एसिटिक अम्ल, और इमली के अंदर हमेशा टार्टिक अम्ल। कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल होता है, तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल हमेशा टमाटर से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जैसे बात करें तो बनता किसे? तो कैल्शियम सल्फेट 2 जल की बूंद। जब इसको गर्म करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट और आधे जल की बूंद बना देगा, जिसको अर्ध हाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आप बच्चों आपका ऑप्शन राइट होगा बी। इसमें जो सूत्र दिख रहा है ये कैल्शियम सल्फेट और आधे जल की बूंद। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, तब किस रंग का होता है? याद रखना बच्चों कि लिटमस विलयन होता है वो हमेशा किसी भी अम्ल और क्षारक में नहीं होता, वो बैंगनी कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, तो हमेशा इसमें ऑप्शन रहेगा सी। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। उदासीन मैंने बता दिया, पीएच स्केल बनाई थी, 0 होता है अम्ल का, 0 से 7 तक अम्लीय और 7 से 14 तक क्षारीय, लेकिन जो 7 होता है पीएच मान वो हमेशा उदासीन का होता है, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा लवण है? अब ध्यान देना कि लवण जैसे HCl ये तो अम्ल है, NaOH ये क्षारक है, ये K2SO4 हमेशा याद रखना, K2SO4 ये भी लवण है और NaOH ये क्षारक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी राइट। क्या होगा? सी राइट। प्यारे साथियों, हमारे इस आप जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसको पूरी तरीके से देखना। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये जितनी भी जो मैंने टॉप MCQs बनाए हैं ये कहीं ना कहीं या तो पिछले एग्ज़ामों में आ चुके हैं और या आगे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, और इनको ज़्यादा आपको लेना है तो आप हमारे बायोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल के नीचे मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी आप हेल्पलाइन से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगला प्रश्न बच्चों, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने कौन सी यौगिक का प्राप्त होता है? बच्चों ध्यान देना कि जैसे लोहा है और लोहे को हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना FeO3, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, उसका निर्माण होता है, तो याद रखना इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर का पीएच कितने परास के बीच में होता है? मानव शरीर का जो पीएच परास होता है बच्चों वो होता है 7 से लेकर के 7.4 तक होता है, या 8.8 तक होता है, तो याद रखना इसमें आपका ऑप्शंस बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने का सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। इसमें ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक, इसमें आपको देखना है जैसे चूने का पत्थर है तो इसका सूत्र है CaCO3, खड़िया का भी है CaCO3, संगमरमर का भी है आपका CuCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस बच्चों होता है वो कैल्शियम सल्फेट और आधे जल की बूंद, तो इसमें अलग कौन है? ये डी ऑप्शन, ठीक है ना, याद रखना। अगला प्रश्न है आपकी, निम्नलिखित में से सेहत कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? सेहत मान क्षारक विलयन का मान मैंने बता दिया है, पुनः मैं बता रहा हूँ कि 0 पे होता है, 0 से 7 तक
अम्ल और शाह से चब्द तक सारक। तो शाह से ऊपर होना चाहिए, तो इसमें आपका 13 डी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल जिसका पीएच मान 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम जैसे ही आएंगे तो वो प्रबल होगा। लैक्टिक अम्ल बिल्कुल नहीं, एस्कारिक अम्ल बिल्कुल नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो हमेशा क्या होता है? प्रबल होता है। ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सारक नहीं है? सारक का मतलब है कि जिसमें OH की आयन नहीं है, तो इसमें KOH ये तो है, ये आपका उदासीन है। ठीक है ना। तो इसको हम राइट मानेंगे। इसमें भी OH है, इसमें भी, अच्छा इसमें नहीं है बच्चों। ठीक है ना, ये तो NaCl है। ठीक है, क्योंकि इसका मैं कारण बताऊं। इसका कारण ये है कि ये जो NaOH है ना, NaCl का निर्माण NaOH और हाइड्रोक्लोरिक से मिल करके बना है, जिसको NaCl के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो जिंक ऑक्साइड है इसमें आपके OH की मात्रा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित सारकों में से कौन सा प्रबल सारक है? कौन सा प्रबल सारक है? तो हमेशा याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है और पीएच 14 मान हमेशा प्रबल सारक होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इसे गंधी सूचक के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। अगला, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जिसको हम बोल सकते हैं HCO3, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो मैं एक उदाहरण बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? हम धातु अम्ल के साथ HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा? ये लवण बनेगा, CO2 बनाएगा और जल का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या है? संगत लवण भी बनाएगा, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, जल भी बनेगा, बिल्कुल। इनमें से सभी, तो कहने का मतलब है कि ये सभी, इसमें ऑप्शन आपका डी राइट होगा। कौन सा होगा? डी राइट। ये तीनों बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सभी अम्लों में पाया जाता है H+ आयन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय, हाइड्रोजन युक्त जितने भी होते हैं H+ वाले होते हैं ना, वो सभी के सभी बच्चों अम्लीय कहलाते हैं। और यदि OH- की बात करें तो वो क्षारीय कहलाएंगे। ठीक है, याद रखना। आगे, जल में घुलनशील सारक के बारे में क्या सत्य है? ठीक है ना, जल में जब सारक घुल जाते हैं तो क्या इन्हें सार कहते हैं? स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक नहीं। इसमें ध्यान रखना कि जो जल में घुलते हैं उसको सार कहते हैं, लेकिन सभी जल में घुलते नहीं हैं। ठीक है ना, सारक सभी सार नहीं होते, लेकिन सार सभी क्या होते हैं? सारक होते हैं। तो ये याद रखना, इसे सार कहते हैं। अगला प्रश्न, पीएच में पी सूचकांक, जिसको पोटेंस या पुषांश के नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी इसको पावर भी कहते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शंस राइट हो सकते हैं, पुषांश भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना दोनों भी होंगे। अगला प्रश्न, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? एसिटिक अम्ल हमेशा सिरका से प्राप्त होता है, सिरका से, ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत मैंने बता दिया, सिट्रिक हमेशा संतरा और नींबू से प्राप्त होता है, इमली में टार्टिक, ठीक है, टमाटर के ऑक्जेलिक और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा सी। अगला प्रश्न, टार्टिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टिक अम्ल हमेशा इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत अभी बताया था, दही के अंदर पाया जाता है। और चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हमेशा याद रखना, ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, दांतों का सह कब प्रारंभ होता है? जिसका पीएच मान बच्चों 5.5 से कम होने से शुरू हो जाता है, उस समय आपका पीएच मान 5.5 से कम होने पर दंत क्षय रोग शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, हमारे पेट या उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो याद रखना, हमारे जठर रस के अंदर जठर रस स्रावित होता है, जिसमें HCl होता है बच्चों। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों हाइड्रोक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमेशा लवण बनेगा, अभी बताया था सोडियम क्लोराइड। तो इसमें याद रखना बी ऑप्शन राइट
होगा। अगला प्रश्न, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट और 10 जल की बूंदी, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा, जिसमें NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें यह हाइड्रोजन भी है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम बोल सकते हैं NaHCO3, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला, जल की स्थायी कठोरता घटाने किसका उपयोग किया जाता है, तो हमेशा याद रखना धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है Na2CO3। अगला प्रश्न, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, खाने का सोडे का, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट अन्य नाम है जिसको हम बोल सकते हैं प्लास्ट ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट, ये आपका जो अर्धहाइड्रेट या POP होता है प्लास्ट ऑफ पेरिस का भी नाम है। तो इस प्रकार हमने ये जो आपको टेस्ट सीरीज करवाई है, इसी प्रकार प्रत्येक दिन हम एक नई टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ हम आपको इस प्रकार टेस्ट सीरीज करवाएंगे। ये बहुत ही टॉप MC क्वेश्चंस है, और पूरे वीडियो देखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और हमारे एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। पुनः मैं बायोलॉजी वाला सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।